सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के मीठे मुबारक नाम में जो है मैं अपना वेलकम बोलता हूँ। आज का जो विषय है वो हमने लिया है कि कुरान का सही संरक्षण बाइबल की प्रामाणिकता के ऊपर। बाइबल और कुरान की तुलना जब अक्सर एक दूसरे से की जाती है, तब ईसाई और मुसलमान का जो मुद्दा है वो चर्चे में आ जाता है। इसकी जो तुलना इन दोनों किताबों की तुलना जो है वो निम्नलिखित 4 बातों में चा 5 बातों में है। 5 पॉइंट्स हैं जिन पे डिस्कशन होता है। मैं उन 5 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक, कि ये जो किताब है इसका संरक्षण प्रिजर्वेशन कैसे हुआ? और दूसरा, कि इसका जो कैनोनाइज़ेशन या इसकी गठना जो है वो कैसे और किसने की? तीसरा, यीशु मसीह का जीवन या यीशु मसीह ने क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई। महिलाओं के विषय में जो है बाइबल क्या-क्या कहती है। दूसरा, युद्ध के विषय में जो है बाइबल कुरान में क्या-क्या बताई गई है। चौथी बात ये है कि वो कितना वैज्ञानिक इसमें बातें जो है वो सही है या फिर साइंटिफिकली एक्यूरेट बातें आपको कुरान और बाइबल में आपको देखने को मिलती है। और पांचवी और अंत की जो बात है वो है कॉन्ट्रडिक्शंस या विरोधाभास जिसे कहते हैं। आई थिंक उर्दू में इसको दूसरी तरीके से कहेंगे। कई सारे शब्द मुझे उर्दू के नहीं आते, पर एंटनी भाई यहाँ पे हैं तो उनसे मुझे उर्दू सीखने का एक बहुत अच्छा मौका भी मिलेगा। तो इसमें ये जो 5 जो बातें यहाँ पे है, इसके बेसिस पे आप बाइबल की और कुरान की जो है एक्यूरेसी और इनएक्यूरेसी को आप देख सकते हैं। सबसे पहला रीज़न कि हम ये देखें कि कुरान और बाइबल का जो कॉन्टेक्स्ट वो क्या है? कॉन्टेक्स्ट मतलब कि इसका संदर्भ जो है, ये बाइबल और कुरान का संदर्भ क्या है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये पता है कि कुरान जो है वो एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर या उसके इर्द-गिर्द जो है वो घूमता है। मोहम्मद के जीवन के ऊपर कुरान की पूरी घटना हुई है। मोहम्मद के जीवन में जो वही जो उसको मिले और उसके बेसिस पे उसने जितने भी वर्सेस या कुरान की आयतों को लिखा, इसके ऊपर जो है पूरा कॉन्टेक्स्ट या पूरा जो उसका संदर्भ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कुरान जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि इसका एक हिस्टोरिकली आप शुरुआत से लेकर अंत तक जो है कुरान के वचनों को या कुरान की आयतों को आप एक एक लेवल में एक स्ट्रेट लाइन में आप नहीं देख सकते। क्रोनोलॉजी को हिंदी में आई थिंक मुझे नहीं पता कि उसको हिंदी में कैसे कहेंगे। बट एक एक प्रॉपर एक रूपरेखा के समान एक पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इस समान कुरान जो है क्रमानुसार। वो हाँ, क्रमानुसार जो है, थैंक यू सिस्टर, क्रमानुसार जो है वो नहीं लिखा गया। तो मगर आप बाइबल की ओर अगर हम देखें तो बाइबल ऐसा नहीं है। बाइबल जो है वो पूरी तरीके से एक एक ऑर्डर में एक क्रम के अनुसार जो है वो लिखा गया है। बाइबल की शुरुआत में अगर आप देखें तो आदि में परमेश्वर ने संसार भूमि और आकाश की सृष्टि करी और इस प्रकार जैसे आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद आदम के 2 बेटे हुए और कैसे कैसे आदम के बेटे जो हैं वो आगे आगे को जाके आपस में उनकी लड़ाई हुई और हाबिल की उसमें लड़ाई नहीं, हाबिल को काइन ने मार दिया। और उस प्रकार आगे आगे को आप देखें तो हर एक चीज जो है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से, जैसे एक कहानी का एक लिखने वाला एक रचयिता जैसे उसको सही तरीके से ऑर्डर में बताता है, उस तरीके से बाइबल जो है वो बता रही है। पर इसमें सबसे अद्भुत बात जो बाइबल की है वो ये है कि बाइबल जो है वो केवल एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। जैसे कुरान अगर आप देखें तो सिर्फ मोहम्मद को जो है वही आई और मोहम्मद ने पूरा का पूरा कुरान का जो वर्सेस जो हैं वो उसने वही के तौर पर ऐड किया है।
पर बाइबल ऐसा नहीं है। बाइबल शुरू की 5 किताब जो हम जिसे हम तौरा कहते हैं, या फिर उसके बाद जो हम ज़बूर जिसको हम साम्स या दाऊद की जो जो अम, जो गीतावली है या संगीत है उसको हम देखते हैं, या फिर हम प्रवाचकों की किताबों को देखते हैं, न्यायाधी जो हैं, जो जजेस हैं उनके हम किताबों को देखते हैं, या फिर हम आगे-आगे को जिसको हम इंजील या जो एवेंगेलियन या फिर गॉस्पेल्स जो हम देखते हैं, उसको भी अलग-अलग लोगों ने लिखा है। पर जब अब बाइबल को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक व्यक्ति ने या एक एक ऑथर ने इसको शुरू से अंत तक लिखा है। कुरान के साथ ऐसा नहीं है। कुरान का जो शुरुआत की जो आया है, या फिर जो जो फातिहा है, फातिहा को पहले कहते हैं, बट फातिहा नहीं है शुरुआत की जो इनका जो पहला किताब, उससे पहले किताब जो है वो दूसरी है, इक़रा बिस्मिल खलक खलक करके जो जिब्रील जो है वो पढ़ने के लिए या रीड करने के लिए मोहम्मद से हीरा की उस गुफा में निचोड़ने के बाद उससे कहता है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात मैंने ये कहा कि संदर्भ क्या है। बाइबल का एक संदर्भ है, और बाइबल उस संदर्भ से इधर उधर हटके हिस्टोरिकल एरर्स नहीं कर रहा। कुरान के साथ ऐसा नहीं है। कुरान जो है वो केवल कुरान में ही सीमित नहीं है, बट कुरान की जो बैकग्राउंड को समझने के लिए आपको हदीसों में जाना पड़ेगा, आपको सीराओं में जाना पड़ेगा, और तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये जो कुरान की आयत है, ये किस संदर्भ में उतरी है। तो ये मेरा पहला रीजन हो गया कि क्यों कुरान जो है वो गलत है। इसमें कई सारी और भी बातें हैं, जैसे कि आप बाइबल की ओर अगर आप देखें तो बाइबल जो है वो किसी भी व्यक्ति को जो पढ़ना लिखना जानता है वो उसको समझने के लिए बहुत आसान है। और दूसरा कि बाइबल का एक ही मोटिव है, शुरू से लेके अंत तक बाइबल का एक मोटिव है, क्योंकि इंसान ने पाप किया और वो परमेश्वर के पाप में गिर गया। इसीलिए परमेश्वर ने जो वायदा इंसान से किया था कि स्त्री का संतान जो है वो शैतान के सर को या सर्प के सर को कुचलेगा, और यीशु मसीह जो है वो आएगा। ये आप शुरुआत से लेकर अंत तक जो है आप बाइबल के संदेश को क्लियरली आप देख पाएंगे कि यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, उसको लेके आने के लिए और उसको दर्शाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, उसके जो उसके बारे में जो ओल्ड टेस्टमेंट में या पुराने नियम में जो भी प्रोफेसीज हुई, उसके बारे में आप जो है आप नए नियम में देखेंगे। अब आगे को अगर हम आए, ये तो मैं पहला जो आपको रीजन दिया कि जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बाइबल एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कुरान, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब आगे को हम आते हैं कि प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ क्या है। कुरान की प्रैक्टिसेस या क्या है कुरान के विश्वास, अभ्यास और विश्वास जो हैं वो कुरान के क्या हैं या बाइबल के क्या हैं। जब आप देखें तो कुरान की कई सारी प्रैक्टिसेस या कई सारे जो दिन चर्या में हर एक दिन जो जो एक मुसलमान व्यक्ति को जो हर एक दिनचर्या में जो प्रैक्टिसेस करने हैं, इन इनमें से कई सारे प्रैक्टिसेस आपको कुरान में देखने को ही नहीं मिलेगा। ये सारे मेरे भाई बहनों को पता है कि कुरान में केवल 3 बार जो है सलाह करने के लिए या दुआ करने के लिए बोला गया है। बट हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो दिन में 5 बार सलाह या नमस्कार करते हैं। इसका कारण ये है कि कुरान के बाहर जाके हदीसों में जब आप जाएं तो मोहम्मद 5 बार सलाह के बारे में बता रहे हैं। अब ये देखिए कि हमारे मुस्लिम भाई क्या इस्लाम या अल्लाह की बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या वेटेज दे रहे हैं, या हदीस जो मोहम्मद साहब के जो जीवन या उनके जो करने के रीति रिवाजों को, उनके बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसी में ही आपको एक बहुत बड़ा एक मिस्टेक या एक ब्लंडर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही सुन्नत के विषय में जो है आप कुरान में अगर आप देखें सुन्नत के विषय में आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। पर जब आप जो है जो हदीसों में आएंगे या सीराओं में आएंगे तो आपको सुन्नत के विषय में आपको देखने को मिलेगा।
बाइबल जो है पुराने नियम में साफ तरीके से सर्कमसिशन के बारे में बहुत साफ तरीके से बात करती है। बाइबल जो है ये बताती है कि कैसे अब्राहम को परमेश्वर ने जो है बाकी लोगों से हटा कर रखा और बाकी लोगों से एक अलग जाति बनाने के लिए उनसे बोला कि आप जो है जो सर्कमसिशन का एक एक लॉ उनको दिया गया, जो कि पुराने नियम तक ही लागू था। नए नियम में हम देखते हैं कि नए नियम में जब आप आगे को आते हैं तो पॉल उसके बारे में बताते हैं कि कैसे सर्कमसिशन इज सर्कमसिशन ऑफ द हार्ट, या हृदय के एक एक सर्कमसिशन के बारे में हम ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि शारीरिक तौर पर कुरान में जो है सर्कमसिशन के बारे में कोई बात ही नहीं बताई गई। पर आप हदीसों में आएंगे तो उसके बारे में बात की जाती है। पर अगर हम अपने मुस्लिम भाई से पूछें कि क्या मोहम्मद साहब ने भी इस सर्कमसिशन की इस प्रैक्टिस को क्या फॉलो किया था या कहीं पे उसके बारे में मेंशन है, तो वो उसका एक सही एक जवाब जो है वो नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो कि जैसे मैंने बोला 5 बार सलाह करना या दुआ करना सर्कमसिशन के बारे में। ऐसे ही कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपको कुरान में सही तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा, मगर उसके लिए आपको हदीसों में आना पड़ेगा। अब मैंने कुछ बातें आपको ये बताई, अब मैं आता हूँ बाइबल की तरफ को। बाइबल क्यों एक कंप्लीट बुक है, या क्यों एक पूरी तरीके से एक एक विश्वास योग्य या फिर परमेश्वर के वचन की तरीके से हम उसको क्यों ले सकते हैं। बाइबल एक पूर्ण किताब इसीलिए ठहराती है क्योंकि बाइबल में आपको तौरात देखने को मिलेगा, जो कि मूसा के जो शरिया या मूसा का जो लॉ है वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको सैम्स जो है दाऊद के सैम्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको सोलोमन की किताबें जो है प्रोवर्ब्स आपको देखने को मिलेगा, या फिर सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन आपको देखने को मिलेगा। आपको प्रोफेटिक बुक्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आइजाया हो गया, जरमाया हो गया, इजेकियल, डैनियल, होजाया, जोएल, आमोस, ओबेदा, जोना, मीखा, नहूम, हबोकुक, जेफनिया, हगाई, जकरिया, मलाकी। ऐसे आपको प्रोफेटिक बाकी किताबें आपको देखने को मिलेगी। ये सारी प्रोफेटिक किताबें जो है वो यीशु मसीह की ओर लेके आती हैं। और उसके बाद आप नए नियम में जब आए तो आपको 4 गॉस्पल्स, प्रभु यीशु मसीह के जो जो चेले थे उनकी अलग अलग आई विटनेस अकाउंट्स, अलग अलग लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन, प्रभु यीशु मसीह के जो 3 साल के जो काल जो उन्होंने वहां पे निकाला, 3 साल जो उन्होंने काम किया, उसके बारे में आपको अलग अलग लोगों से जो उनकी आंखों से जो देखी गई बातों को उन्होंने रिकॉर्ड किया है। मैं हर बारी हमारे मुस्लिम भाई बोलते हैं कि अरे आपका तो जो जो गॉस्पल्स है वो करप्टेड है, एक बंदा एक बात बोल रहा है, दूसरा बंदा दूसरी बात बोल रहा है। ऐसा नहीं है, ये सबसे बड़ा एक झूठ है। क्योंकि आप सोचिए कि आप एक शादी में गए, से फॉर इंस्टेंस मैं और एंटनी भाई एक शादी में गए। अब मैं और एंटनी भाई जिस शादी में गए, मान लेते हैं कि शाहरुख खान के बेटे की शादी है, ठीक है। अब उस शादी में मैं और एंटनी भाई गए। अब मैंने शादी में जाने के बाद आके कहा कि भाई शादी बिल्कुल एकदम जबरदस्त थी, वहां का फोटोग्राफी बहुत जबरदस्त था और डेकोरेशंस बहुत ही जबरदस्त था और उसमें शाहरुख खान आया, फलाना ढिमकाना। उसके बाद एंटनी भाई से सेम बात पूछी गई और एंटनी भाई ने कहा कि एकदम बढ़िया शादी थी और वहां पे जो है शादी में इतने सारे पकवान थे, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और मिठाइयाँ, ये वो सारी चीजें थी। और शाहरुख खान जो है वो भी आया था वहां पे क्योंकि उसके बेटे की शादी थी और शादी बहुत जबरदस्त थी। तो अब आप समझिए कि क्या ये दोनों दो शादियों के बारे में बात हो रही है? नहीं, एक ही शादी के बारे में दो लोग अपने नजरिए से जो उनको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, पर शादी सेम एक ही शादी के बारे में बात हो रही है। इसी प्रकार परमेश्वर जब आप परमेश्वर के वचन में आप आते हैं तो आप जो गॉस्पल्स में देखते हैं कि जॉन ने या यूहन्ना ने जब गॉस्पल लिखा तो यूहन्ना ने
प्रेम के विषय में ज़्यादा स्ट्रेस करते हुए जो है बातों को दर्शाया है। पर आप मत्ती के और आते हैं लूक की तरफ आते हैं, लूक एक हिस्टोरियन है, तो लूक ने हर एक बात को हिस्टोरिकली उसने जो है तिबेरियस काइसर या फिर सीज़र के बारे में लिखा है, पोंटियस पायलट के बारे में लिखा है। उसने कई सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो उस समय में हुए, उसके बारे में वहाँ पे बात करी है। तो इन दोनों का सेम यीशु मसीह के बारे में ये बात कर रहे हैं, बट इनका देखने का नजरिया जो है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए बाइबल एक कंप्लीट बुक है। बाइबल का जो कैनोनाइजेशन जो है वो यीशु मसीह के आने और यीशु मसीह के चेलों के जो है जो गॉस्पल्स के प्रीचिंग के बाद जो है उन्होंने उसको लिखना शुरू किया, और वो विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है बाइबल का पूरा कैनोनाइजेशन कंप्लीट हो चुका। मतलब मोहम्मद के आने के कुछ 300-400 साल पहले, क्योंकि यीशु मसीह के आने और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 600 साल बाद मोहम्मद आ रहा है। तो सोचिए कि उससे 400 साल पहले बाइबल कंप्लीट किताब हमारे पास अवेलेबल है। पूरी किताब जो है, पुराना नियम तो पहले से ही अवेलेबल था यहूदियों के पास। उसके बाद नया नियम जो है वो विद इन जो 100, 150, 200 साल के अंदर अंदर ही हमारे पास अवेलेबल है। पर आप कुरान के बारे में ये चीज नहीं कह सकते। कुरान की जो किताब जो है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद भी मेरे को लगता है इसके बारे में हमारे एंटनी भाई ज्यादा डिटेल में बताएंगे। बट कुरान के विषय में या फिर आप हदीसों में देखें तो बुखारी जो है वो एडी 870 में हदीस जो है उसके बारे में लिख रहा है। वो वो भी लाखों हदीसों, 4 लाख या पता नहीं कितने लाखों हदीसों में से अभी हमारे पास 7650 के करीब हदीस अवेलेबल है। 7658 कम हदीस कुछ अवेलेबल है। और सही मुस्लिम जो लिखा गया वो एडी 875, बुखारी के भी 5 साल बाद 875 जो बुखारी का चेला था मुस्लिम, सही मुस्लिम, उसने ये कलेक्शंस लिखा है। उसके बाद सुना अबी दाऊद है जो कि 875 में है, तिरमदी है जो कि 892 में है, सुना अल निसाई है जो कि एडी 915 में है, और इब्न माजा जो कि एडी 886 में है। इनमें से कई सारे हदीस आपस में एक दूसरे से मतभेद करते हैं और आपस में एक दूसरे को जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि बाइबल की जो एक आधिकारिकता है, बाइबल एक पूर्ण तरीके से एक किताब ऐसी है जो कि बिल्कुल ऑर्डरली फॉर्म में लिखा गया है, और इसका एक उद्देश्य है। पढ़ने वाले को ये बात समझ में आती है। पर कुरान में अगर आप आए तो कुरान का सर पैर नहीं है। कुरान कहीं से शुरू होता है, कहीं पे अंत हो जाता है। तो इसीलिए कुरान की आधिकारिकता को हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। इसके घटना को, इसके बारे में जो है जो है हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। तो मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। मैं एंटनी भाई से भी उनके जो 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 उन्होंने सीखा, उनके जो स्टडी है उसके बारे में, हम कुरान के बारे में ज़्यादा एंटनी भाई से सीखेंगे। तो एंटनी भाई, आप डिफरेंट टाइप ऑफ कुरान के बारे में या फिर कुरान का जो शुरुआत हुई उसके बारे में प्लीज डिस्कस कीजिए। माइक इज फ्री।